दोस्तों मैं हूं दीपेश और आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में आई नई वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2020 में बिहार पुलिस या उससे समकक्ष बहुत सारी वैकेंसी आई है, लेकिन इस बार बहुत सारी वैकेंसी है, पद बहुत ज़्यादा है। बिहार पुलिस में आई नई वैकेंसी है यह, इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं कंप्लीट, जो कि क्या आपको एज क्या होनी चाहिए, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब से कब तक इसको भरना है, क्या फी लगेगा, सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए तो तमाम इस चीज़ों को लेकर के हमारा यह वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि तमाम जो भी कंटेंट है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उससे आप वाकिफ हो पाएँ। लेट ना करते हुए हम इसके होम पेज के ऊपर हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको csbc.bih.nic.in। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही अपने ब्राउज़र के URL में आप टाइप करके एंटर करते हैं, आपको इस तरह का पेज खुल जाता है। आपको जाना है इसी टैब में, बिहार पुलिस वाले टैब में। यहाँ पर देखिए, आप मोबाइल में खोले कि लैपटॉप में खोले, आपको किसी भी तरह का दिख सकता है। वहाँ पे आपको बिहार पुलिस नाम के टैब पे क्लिक करना है। आपको देखिए फर्स्ट वन आपका यहाँ पर दिख रहा है, 11/11 का डेट में यह जारी हुआ है। 11/11 में यहाँ आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है। लेकिन अभी हमको फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में जानना नहीं है। सबसे पहले हमको जानना है कि किसको इसके प्रोस्पेक्टस के बारे में, कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में जानना है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाता है। यह 15 पेज का एडवर्टीजमेंट है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी 2020 में 2-3-4 दफ़ा बिहार पुलिस के इस वेबसाइट से वैकेंसीज आई है, लेकिन अलग अलग वैकेंसीज थी। लेकिन यह भी एक अलग वैकेंसी है। यह आपको बहुत सारे पोस्ट के लिए लिया गया है। इससे पहले आपको 200, 300, 400 पद के लिए था, लेकिन यह हज़ारों में है। इसके बारे में कंप्लीट आज हम बात करने वाले हैं, क्या कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसका वेबसाइट मैं आपको पहले भी दिखाया, लेकिन इसका मेन वेबसाइट csbc.bih.nic.in है। इसके अलावा उसका एड्रेस है कंप्लीट, और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 14/12/2020, यानी कि हम कह सकते हैं 2020 का यह लास्ट जो वैकेंसीज है, यानी कि 14/12 तक लिया जाना है। 14 दिसंबर तक इस फॉर्म को ली जाएगी। लेकिन इसके अलावा और भी हम बात कर लेते हैं। विज्ञापन संख्या 05/2020, यानी कि 5वां विज्ञापन है 2020 में इस जो वेबसाइट के ऊपर से। तो आपको पहले भी मैं बता दूं हूं कि इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आई थी थोड़े थोड़े पद के लिए इस बार, लेकिन आपका पद अच्छा खासा होने वाला है। रिक्तियों की संख्या देखिए यहाँ पर 8415, यानी कि 8415 है। जी हाँ दोस्तों, 8-8,500 लगभग पद, कम नहीं होता है। इससे पहले आपको 300, 400, 500 पद के लिए आप भरे थे। फॉर्म तो उतना ही गिरना रहता है, लेकिन इस बार अच्छा खासा मौका आपके लिए है। कंपटीशन आपके लिए कुछ लूज होने वाला है, तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके अलावा जो वेतनमान की बात करें हम लोग, लेवल 3 की बात है। लेवल 3 है यहाँ पर 21, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 की आपका स्केल है, उसमें आपको इसमें सैलरी की बात है। इसके अलावा हम और कुछ चीज़ों पर बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 5/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 13/11 से प्रारंभ होगी। जी हाँ दोस्तों, 13/11/2020 से इसका एप्लीकेशन होना है। और आपको पता है कि लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट इसका 14/12, यानी कि 1 महीना 1 दिन आपको फॉर्म का टाइम दिया गया है। इसी के बीच आप भर ले। आपसे एक बार हम फिर से गुजारिश करेंगे कि आप लास्ट का 5 दिन छोड़ करके ही फॉर्म भर लें, ताकि लास्ट का 5 दिन में आपका वेबसाइट डाउन हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, सभी लोग बोलते हैं नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर आप दिन रात तंग हो जाते हैं कि फॉर्म मेरा नहीं हुआ अभी तक। तो लास्ट का 5 दिन छोड़ करके ही आप फॉर्म भर ले, ताकि अपने जो इसका रस है, जो इसके भीड़ भाड़ से बचे, और आपको इजीली फॉर्म भरने में 10 से 15 मिनट में आप फॉर्म भर लेंगे। बहुत सारा बंदा लास्ट के इंतजार में रहते हैं, लगता है कि जैसे कि उसका पेमेंट का ब्याज भर रहा घर में रहता है, तो फिर वो ना करे, आप फटाफट टाइम रहते हैं इसका आपको फॉर्म भर लेना है। उसके अलावा और चीज़ें जो हमको जानने वाली बात है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या तो मेरे नोटिफिकेशन से इसी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है, इसका जो यह विज्ञप्ति है, इसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरे वेबसाइट तो आपको दिखाई दिया, वहाँ पे भी जा करके क्लिक करके आप इस चीज़ों को कर लेंगे। इसके अलावा इसमें सिलेबस वगैरह हैं और जो क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं, इसके बारे में आज हम भी कंप्लीट बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं और भी चीज़ें कि जो इसमें परीक्षाएं होनी है, वह देखिए यहाँ पर लिखा चुका है। लिखाया है क्या? लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होना है। यानी कि इसके जो एग्जामिनेशन होंगे
उसका जो क्वेश्चन होगा वह 12th लेवल का होगा। बहुत सारे लोग का दिमाग में है कि 1-10 तक पढ़ लेते काम मेरा बन जाएगा, लेकिन नहीं, इसके 12th स्तर तक की उसको तैयारी करनी होगी। और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी कि यदि एक आप सही करते हैं तो आपके लिए उसके लिए 1 आपको मार्क्स मिलना है। उसके अलावा है यहाँ पर लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाले को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि बात है क्या, यदि आप 30% से ऊपर या 30% मार्क्स लाते हैं तो ही आपको फिजिकल में कॉल होगी, नहीं तो यदि आपको 29% या उससे नीचे भी आती है तो आपको फिजिकल के लिए कॉल नहीं, आप अपने आप को फेल माने जाएंगे। यानी कि 30% आपको लाना जरूरी है, तभी फिजिकल में आपको कॉल किया जाएगा। उसके अलावा लिखा गया यहाँ पे लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अर्हक होगी। यानी कि आपका जो लिखित परीक्षा है वह फिजिकल में क्वालिफाई करने के लिए ही मान्य सिर्फ होगा। आपको फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा उसमें इसकी कोई भागीदारी नहीं होती है। इसके अलावा जो हम लोग जो फिजिकल वगैरह की बात कर लेते हैं कि क्या कैसे लगना है, उससे पहले हम जो बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है इसके लिए। भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नेपाल या भूटान वगैरह के बहुत सारे फॉर्म में होते हैं कि नेपाल भूटान के लोग भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, भारतीय जो मूल के लोग हैं, भारतीय जो नागरिक है वही भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए शैक्षणिक जो अर्हता है दिनांक 1/8/2020। या दोस्तों आपका जो शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए, वह कब तक है, 1/8/2020। यानी कि 1 अगस्त 2020 तक आप किसी भी बोर्ड से आप 12th कर लिए हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिहार का फॉर्म तो बिहार बोर्ड से ही होना चाहिए, NIOS है या फिर किसी भी इग्नू या जिस भी MP बोर्ड से हो कि UP बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप 12th कर लिए हैं यदि 1 अगस्त तक, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चाहे वह किसी भी बोर्ड, मदरसा बोर्ड से हो कि बी बोर्ड से हो या फिर जिसपे भी बोर्ड से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की उम्र जो है 1/8 तक, यानी कि 1 अगस्त को जो है आपके प्रमाण पत्र जो आपका 10th लेवल का प्रमाण पत्र है, यानी कि मैट्रिक लेवल का, उसमें जो आपका एज है वह 18 वर्ष न्यूनतम पूर्ण जाना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष। यह 1 नंबर जो है यह है जनरल के लिए, अनारक्षित UR के लिए जिसको कि आरक्षण नहीं है, 18 कम से कम और मैक्सिमम 25 वर्ष। वो है कब के डेट में, 1 अगस्त को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और 25 जो वर्ष है वह 1 अगस्त को। बहुत सारा बंदा जाता है कब, जबकि उसका 18 वर्ष फॉर्म भरने के दिन पूरता है, वह सोचता है कि आज तो मेरा 18 वर्ष पूर गया, चलो चलते हैं फॉर्म भर लेते हैं। नहीं मेरे दोस्त, वह आपके लिए नहीं है। आपको इस डेट में यानी कि 1 अगस्त को आपका 18 वर्ष पूर्णा है और उसी डेट में आप 25 से प्लस यदि कर 25 तक है तो ठीक है, यदि उसी डेट में आपका 26वां घुस गया तो आप नहीं भर सकते हैं। यानी कि आपका डेट लाइन जो है वह 1 अगस्त यानी कि 1/8/2020 को है। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उस डेट से आपको नहीं निकालना है आपका मिनिमम और मैक्सिमम डेट। यानी कि 18 से 25 आपका जनरल के लिए है। यदि आप पिछड़ा वर्ग के एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 से 27 वर्ष। या दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष का छूट है, BC1 और BC2 दोनों के लिए 27 वर्ष रखा गया, 2 वर्ष का छूट दिया गया है। लेकिन तीसरा नंबर जब हम पढ़ते हैं पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो है 28 वर्ष। यहाँ दोस्तों 25, 3, 28 3 वर्ष की छूट है। जैसा कि इससे पहले या किसी फॉर्म में 3 साल का छूट मेल पर्सन को भी मिल जाता है OBC को, लेकिन यहाँ 2 वर्ष की ही छूट मिलती है। यानी कि 25 आपको जनरल के लिए, 27 आपका BC1 BC2 यानी कंप्लीट OBC जो है उसको 27 वर्ष तक। लेकिन यदि OBC की महिलाएं हैं उसको 28 वर्ष तक, यानी 1 साल उसको और एडवांटेज मिलता है, छूट मिलता है ज़्यादा उसको। अनुसूचित जनजाति और जनजाति जो भी है SC और ST हमारे जो बंधु भाई हैं उसके लिए 30 वर्ष तक, यानी कि उसको 25 और प्लस 5 साल का छूट मिलता है, यानी कि 30 वर्ष का उसको छूट मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी छूट की बात हम लोग करेंगे, उसको कंप्लीट आप पढ़ लीजिए। जो मेन जो छूट मिलता है आपको एज का वही यही था। उसके अलावा शारीरिक मापदंड की हम लोग भी बात कर लेते हैं, जो कि है जनरल के लोगों के लिए पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। यदि वही चीज़
यदि भारतीय मूल के गोरखा पुरुष है उसके लिए 160 सेंटीमीटर और सभी जो वर्ग के महिलाएं हैं उसको 155 सेंटीमीटर। यह आपका फिजिकल था। इसके अलावा जो आपका जो है सीना वगैरह है उसके लिए भी आप देख ले, उसके लिए और भी चीज़ें हैं कि आपको कितना एक्सपैंड करना है, कितना आपको फुलाना है। 81 से 86 आपको 81 सेंटीमीटर आपको चाहिए बिना एक्सपेंड किए, बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके होना चाहिए। इसके अलावा सभी कैटेगरीज को उसी हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। आप अपने कैटेगरीज के हिसाब से अपना जो है जो सीना का फुला हुआ आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी बात कर लेते हैं कि प्रथम लिखित परीक्षा का जो मैं पहले ही बता दिया कि 100 अंक का होना है, उसमें आपको 12th लेवल का होगा, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, एक सही पे आपका 1 नंबर आपका होना है। उसके अलावा और भी हम चीज़ें जो है इसका जो दौड़ में आपको 50 अंक है। यदि आप जितना तेज़ दौड़ते हैं, जितना कम समय में दौड़ते हैं, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। यदि आप 5 मिनट से कम में भी आप दौड़ जाते हैं तो आपको 50 का 50 अंक मिल जाता है। यदि आप 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक। उसी हिसाब को यदि कम से कम में दौड़ते हैं तो आपका कम से कम मार्क्स इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा और भी हम बात कर लेते हैं कि किसके लिए, महिलाओं के लिए जो है डिस्काउंट की व्यवस्था है। 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 5 अंक 50 अंक मिल जाता है। उसी हिसाब से 4 मिनट से यदि 4 मिनट 20 सेकंड जाते हैं तो 40 अंक मिल जाता है। इसी हिसाब से यदि सबसे कम आप सबसे ज़्यादा लेट लगाते हैं, 4 मिनट 40 सेकंड से भी अधिक 5 मिनट तक में आप दौड़ लेते हैं तो आपको 20 ही अंक मिलता है। उसी हिसाब से नहीं कि आपको टारगेट लेना कि आपको 4 मिनट में अंदर दौड़ जाना, आपको 50 अंक मिल जाएगा महिलाओं के लिए। और यदि पुरुष के लिए 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको लगेगा होगी कि महिलाओं के लिए 4 मिनट है और पुरुष के लिए 5 मिनट, लेकिन यहाँ पे दौड़ भी है 1.6 किलोमीटर और यहाँ पे है 1 किलोमीटर, यानी कि फीमेल पर्सन के लिए 1 ही किलोमीटर और मेल पर्सन के लिए 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर दौड़ना होगा पुरुषों को, महिलाओं के लिए 1000 जो है मीटर ही दौड़ना होगा, इसीलिए उसका समय कम दिया गया है। गोला फेंकने पर भी मार्क्स का वही हिसाब किताब है। आपको 16 पॉइंट का जो है गोला फेंकना है, आपको न्यूनतम जो है 16 फीट तक फेंक लेना होगा। 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलता है। इसी हिसाब से यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप फेंकते, यदि आप 20 फीट या उससे ज़्यादा फेंक लेते हैं आपको तो 25 मार्क्स मिल जाता है। इसी हिसाब से आपका जो कूद वगैरह है, कूद पर भी सेम का सेम चीज़ें हैं। आपको किस हिसाब से आपको कूदना है, किस हिसाब से जंप करना है, लंबी हो ऊंची हो, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स आएगा, जितना कम करेंगे आपको उतना ही कम मार्क्स आपको आना है। फिजिकल आपका मेन बेसिस है जिस पे कि आपका मेरिट बनने जा रहा है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस किस हिसाब से किसको किसको सीट मिला है। देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ग का जो जनरल है उसमें 3489 जो है सामान्य सिपाही को मिला है सामान्य वर्ग के लिए। आर्थिक रूप से EWS को 842 मिला है। अनुसूचित जाति को मिला है 1307, अनुसूचित जनजाति को मिला है 82 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1470 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 980 सीट और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 245 सीट। कम कुल मिलाकर के 8415 सीट आपको इसका वैकेंसी में दिया गया है। आरक्षण की जो प्रावधान है मैं भी पहले से बात किया, लेकिन आप भी इस चीज़ों को फिर से पढ़ लेंगे। जो भी मेन कंटेंट है मैं आपको दिखाई दिया हूँ, लेकिन जो मेन जो इसमें है बारीकी से उसको पढ़ लेने का, आप एक बार इसको पढ़ ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाए, इसलिए मैं मेन कंटेंट जो आपको जानने की आवश्यकता है उसके लिए मैं इसमें लिया हूँ। उसके अलावा जैसे कि आप एग्जामिनेशन पास करते हैं तो फिजिकल में जाते हैं, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल है, मेडिकल में भी आपको फिजिकल पास करने के बाद ही आपको मिलेगा चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल। नहीं तो यदि आप फिजिकल में अनफिट होते हैं तो फिर आपको रास्ता आपका वहीं बंद, आप अपने घर आ जाइए। उसके बाद जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है इसी वेबसाइट पे करनी है। हमारा दूसरा भी वीडियो है कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको कंप्लीट फॉर्म भरना है, कहाँ क्या डिटेल्स डालना है, इसके बारे में बना हुआ। आप चाहो तो उसको देख करके आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं घर में हो, या फिर अपने लैपटॉप मोबाइल से भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 13 तारीख से लेकर के 14-12 तक में आपको फॉर्म भर लेनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म के फ़ी की। तो 450 रुपये फॉर्म का फ़ी यहाँ पर बताया जा रहा है। इससे पहले भी आप जब भी भरेंगे तो 450 का ही फॉर्म फ़ी आया था। और जो SC/ST हमारे भाई बंधु हैं उसके लिए 112 रुपये का फ़ी है, यानी कि हम जो SC/ST है उसको 112 का फ़ी, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट और भरेंगे उसको 450 का फ़ी देना होगा। यह बोर्ड का फ़ी है। यदि आप कैफ़े भी जाते हैं, कैफ़े वाले अपना चार्ज उस पर क्या जोड़ता है, 10, 20, 50, 100, 200 जो भी जोड़ता है वह उसका मैटर है, लेकिन आपका बोर्ड का जो फ़ी है वह 450 है, जो कि जनरल और OBC के लिए है। और यदि हम लोग SC/ST की बात करें तो 112 रुपया मात्र है।
बिल्कुल उसको कम से कम रेट में भराया जा रहा है। आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म ना छोड़े आप लोग। इसके अलावा आप जो मोड है इसका वह है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप जो है अपने एटीएम कार्ड, सबके घर में एटीएम कार्ड होता है, नेट बैंकिंग होता है, तो आप उससे भी अपने फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पहले का ज़माना नहीं है कि आपको जाना होगा बैंक चलाने के लिए या फिर किसी कैफ़े का ही मदद लेना पड़ेगा, खुद से भी सबके घर में 2 3 4 5 एटीएम कार्ड्स होते हैं, उसके आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी रकम भी नहीं है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जो इसमें दिखाया गया है कि वह आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें आपको ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, एक फ़ोटो आपका रिसेंट होना चाहिए जिसमें अच्छा खासा आपको दोनों कान दिख रहा हो, ऐसा करके दोनों आई आपका खुला हो, चश्मा टोपी वगैरह खोल के आप फ़ोटो खिंचवाएं, इस तरह का तमाम इसमें लिखा गया हो। और एक नंबर पे एक ही फॉर्म भर सकते हैं, एक ईमेल पर आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके घर में 2 3 बच्चा है तो एक ही फ़ोन में आप सारा बच्चा को डाल दीजिए, ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग फ़ोन नंबर यूज़ करना होगा इंडिविजुअल। इसके अलावा आशा करता हूँ कि जो भी डिटेल्स है वो आपको शायद मिल ही गया होगा। इसके अलावा और भी जो फ़ोटो का साइज़, पेपर का साइज़, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि फॉर्म कैसे भरना है उसमें आपको बताया गया है कि फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का साइज़ कैसा होना चाहिए, सब चीज़ में बताया गया, उसको आप देख करके वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आपको एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप पंजीकरण करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं फर्स्ट टाइम, वहीं पे आपको पे करना होता है। यदि रजिस्ट्रेशन में कुछ भी आप गलती कर देते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि उसको सुधार करने की अनुमति है। सुधार करने के लिए आपको कंप्लीट फॉर्म भरना होगा, फिर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा। कैंसिल में आपका पेमेंट जो है वापस नहीं आएगा, आपका वह पेमेंट डूब जाएगा, आपको फिर से फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि यदि आप गलती कर देते हो तो आपको करेक्शन के लिए महंगा पे करना पड़ता है, 2 बार आपको पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए उससे बचे, आप ढंग से आप भरें, खुद से अच्छा खासा जगह पे भरें, और चाहे तो किसी कैफ़े में, ढंग का कैफ़े में जाएं ताकि आपको फॉर्म में गलती की चांसेस कम हो। इसके अलावा और जो भी डिटेल्स है, इसके अलावा और भी जो भी जानकारी है, आप चाहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है। यदि हुआ है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी और भी वीडियोस आएंगी हमारा इस तरह का, उससे आप वाकिफ़ हो पाएंगे और तमाम सभी जानकारी को डिटेल से आप जान पाएंगे। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दोस्त भी इससे लाभ ले पाएँ, और अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में भी आप शेयर करें ताकि उनके भी जानकारी मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।